कि हिंदी का क्यूज होगा गद्य खंड का। जो स्टूडेंट सही उत्तर बताएंगे उनको प्राइज के रूप में ग्लाइजर कलम एक मिलेगा। और एक कंडीशन ये भी है, यदि आपके द्वारा उत्तर गलत दिया जा रहा है तो आप क्यूज से बाहर हो जाएंगे, अंत में आंसर बताएंगे, आपको कोई प्राइज नहीं मिलेगा। ये कंडीशन को सभी लोग फॉलो करेंगे। बात समझ गए ना? अगर आपके द्वारा गलत जवाब दिया जा रहा है और बार बार आप गलत जवाब दे रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। बार बार एक स्टूडेंट प्राइज नहीं ले जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? बातचीत। सही उत्तर है। पहला चैप्टर है बातचीत, इसके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट के पिता क्या नाम था? ये सभी क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं सभी क्वेश्चन बैंक है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बाल कृष्ण भट्ट। किस काल के रचनाकार है? बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो उत्तर बताएंगे। बोलिए। दो हमजोली सहेलियों की बातचीत। नहीं, ये भी अधूरा आंसर आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ाइए। बताइए जी। हाँ बताइए। दो हमजोली सहेलियों की बातचीत थी। आप? दो हमजोली सहेलियों की बातचीत थी। हाँ ठीक, सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन। उसने कहा था, क्वेश्चन बैंक 2023 में प्रश्न किया हुआ है, सूबेदार किस कहानी की पात्र है? ये भी क्वेश्चन 2023 में बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। बाजरा सिंह वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? भी क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ था। बहुत सही उत्तर आप लोगों ने दिया। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं करते, यह युक्ति किस पाठ से है? उसने कहा था। तेरी कुमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था। हिंदी कहानी की विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी ना मानी जाती है? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था। उसने कहा था कहानी है। हाँ बताइए जी, रोकिए। इसका सही उत्तर किनके द्वारा जवाब दिया जाए? कृपया खड़े हो जाए। आप। हाँ जी अनु कुमारी, आप जवाब दीजिए। हाँ बताइए, जल्दी बोलिए। आप भी बताइए ना। गलत यहाँ पे उच्चारण आपके द्वारा बोला गया है, उच्चारण गलत। उच्चारण यहाँ गलत हो रहा है हिंदी का। सही बताइए तब आपको कुछ देंगे। आप भी बोलिए। दिव्य प्रेम की कहानी। हाँ की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। अच्छा आप जी। की कहानी। हाँ प्रेम की कहानी। बलिदान होने। दो आदमी सही बताए। ठीक है बैठिए, इसको दिव्य पढ़ेंगे। सही उत्तर था युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम मर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सही। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? बताइए बताइए। क्या? प्रधान। उसने कहा था लहना सिंह। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा। लहना किस कहानी का पात्र है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? जवाब दीजिए। ठीक है, इनके द्वारा सही उत्तर दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी
किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? बोलिए। ठीक, लो अगला। उसने कहा था, शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उर सिगरी में कोले डाल? बोलिए, फिर से सुनिए। उसने कहा था, शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? बोलिए। संपूर्ण क्रांति लेखक जयप्रकाश नारायण। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उपयुक्त संभावना की समाजवादी लेखक का है? बोलिए। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब दिया? 1924 ईस्वी में। आप जी ठीक है, सन 1974 ईस्वी में। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? किस पाठ से लिया गया है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके लिए हमने लोकतंत्र की स्थापना की है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? बाउल। ठीक है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? कल्पित सही उत्तर है। ध्यान देंगे, अगर खड़े होके जवाब देंगे और गलत दे देंगे तो उनका नाम सीधे हटा दिया जाएगा, उनको कोई प्राइज नहीं मिलेगा। या तो आप लोग ध्यान दें कि सही उत्तर जवाब देंगे। जी सर। अभी जवाब तो सही दे रहे हैं, लेकिन खड़े होके जवाब देंगे तो उसके लिए आपको नाम हटा दिया जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? किनके द्वारा दिया जाए? पद्म विभूषण। आप? और कोई जवाब देंगे? हाँ? रोकिए। जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भूषण। ठीक है। आप? पद्म भूषण। ठीक है। आइए, यहाँ पढ़ाई का महत्व। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? बोलिए, बोलिए इसका जवाब। हाँ? शंकर और? ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सा विद्या है? ठीक। अध्याय 5 है। में ग्रेगिन है का उल्लेख है? मालती किस कहानी की पत्रा है? किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? अज्ञाय के पिता का नाम था? रुकिए। अब इसमें मात्र जिनको उठना है उठिए, जल्दी देखना है। अजी सुजाता तुम बताओ। आप?
हाँ डॉक्टर हाँ केवल आप लोग बाद में कहानी के कहानीकार हैं। रोज कहानी के कहानीकार हैं अज्ञाय। मालती के पिता का नाम है महेश्वर। रोज कहानी की नायिका कौन है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 था। बचपन में खेलने के लिए सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यन अज्ञाय ने कौन सा नाटक लिखा था? इंद्र सभा। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? हाँ, दही जमाने के लिए। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। अब चैप्टर 6 के तरफ चलते हैं। एक लेख और एक पत्र। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यापारियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह रचना कौन सी है? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? ठीक। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? रोक दीजिए इतिहास। आप बताइए, आ जाइए। आपका अधूरा उत्तर था, आप केवल ऐतिहासिक बोले हैं, इनके द्वारा सही उत्तर। आइए ले जा। तुम एक नंबर पर क्यों नहीं बैठे? उधर बैठो। बहुत बढ़िया उत्तर इनके द्वारा दिया गया था। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एग्जाम 2022 में बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया था। क्या आपने जवाब दिया? ऐतिहासिक पत्र। पिता क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह। ठीक है, बैठिए। और लोग जवाब दिए हैं। अगर शांत रहेगा, कोई एक आदमी खड़े होके बता देगा तो आपका प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी हो ही जाएगा। जी सर। प्रयास सफल हो जाएगा। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1967। अगला चैप्टर है ओ सादा नीरा। 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य से लिया गया था? नील की खेती से सर। हाँ, वो भी बता दी। जी सर। तो सही पकड़ी थी। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? ओ सादा नीरा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? बताइए। रुकिए। इस प्रश्न का उत्तर किनके द्वारा दिया जाएगा? कृपया खड़े हो जाए। खड़े हो जाए। बाद में खड़े होंगे तो नहीं देंगे प्राइज। कृपया खड़े हो जाए। कृपया खड़े हो जाए। खड़े हो जाए। अंतर्गत है। वो सादा नीरा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? कृपया खड़े हो जाएंगे। अच्छे। और कोई? अच्छे। गलत बताएंगे आप दोनों में से, आप क्यों से बाहर होंगे, वो याद रखिएगा। समझ जाइए। नाम कौन का? क्वेश्चन को आप लोग सुनिए। वो सादा नीरा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? एग्जाम 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप बताइए। पायल कुमारी। अच्छे। आप यात्र वृत्तांत। हाँ? यात्र वृत्तांत। गलत। दोनों का जवाब है। अब इसका कौन बताएगा जी? आप जी उठे थे। हाँ, उनको बिठाइए। यात्र वृत्तांत। गलत। हाँ, वृत्तांत। मगर अभी हम आपको नहीं देंगे प्राइज, इसलिए कि आपने बाद में बहुत देर करके आपका उच्चारण जो था अशुद्धिया था। समझ गए?
उच्चारण अवश्य दिया था, जिसे करंते आप दोनों आदमी को आउट करोगे, उनको भी आउट करो। अशुद्ध बोल रहा है तो आउट कर देंगे। अशुद्ध का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ था यात्रा, आया बोल रहा है यात्रा। चलिए, हाई लड़की ठीक। नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? गहरे और विशाल। गहरा गहरे में दोनों में अंतर हो जाएगा। शब्द में बात समझ लीजिए, उच्चारण शुद्ध करेंगे। वो सादा नीरा किस विद्या के अंतर्गत है? बताइए। ठीक, आ जाओ। वो सादा नीरा किस विद्या के अंतर्गत है? बताइए। निबंध सही उत्तर है। लो चलिए अगला। बहुजन संप्रेरण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। इसका उत्तर शुद्ध बोलेंगे, यानी शुद्ध उच्चारण करेंगे। अगर गलती उच्चारण होगा क्यू से बाहर हम कर देंगे। और ये आप केवल, और कोई? हाँ बताइए। जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, आइए ले जाइए। बहुत बढ़िया। बहुजन संप्रेरण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर। सही उत्तर आपका था, ले जाइए। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है, उन्हें रामचरितमानस में किसका क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? हाँ, केकई की। केकई के। ओ सादा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्या कहाँ स्थापित किया था? बताएंगे। इसका उत्तर शुद्ध बोलेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट ने खड़ा हुआ, और कोई? और अभी नहीं तो इनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा, प्राइज मिल जाएगा। हाँ बताइए जी, फिर से जवाब दीजिए। वो सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? ठीक, सही उत्तर इनका था। बहुत बढ़िया। चलिए अगला चैप्टर है 8 सिपाही की माँ। बिस्नी किस एकांकी की पत्र है? मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? सिपाही की माँ रचयिता कौन है? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? बोलिए। मदन मोहन। मोहन राकेश रचे नाटक संग्रह है। रुकिए, इसका उत्तर दिया जाएगा। आप शांत रहेंगे। हाँ, आप बताएंगे, खड़े हो जाइए। और भी कोई बताएंगे? नहीं, बाद में नहीं हम मानेंगे। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है सिपाही की माँ। गलत। और कोई ऑप्शन नहीं है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। कोई बताएंगे? उनका नाम हटा दीजिए। प्रिंस कुमार गलत जवाब दे दिए, उनका नाम हटा दीजिए। बोलिए जी, इसका उत्तर किन्हीं के द्वारा बताया जाएगा। एक कलम आप का इंतजार कर रहा है प्राइज जीतने के। अब ले जाइए, प्रश्न उत्तर इंतजार कर रहा है, किनके पास जाएगा? बताइए। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। बता दे, बताएंगे कोई? इसका सही उत्तर था आषाढ़ का एक दिन। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वो भाग नहीं सकते। जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? रंगून कहाँ है? वर्मा में। ठीक है। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर है? बताइए। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर है? केवल ये। और कोई?
बताइए, जवाब दीजिए। ठीक, ले लो ले लो ले लो ले लो। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? दीनू कुमार। सही है, उत्तर है। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश। ठीक है। प्रगति और समाज, प्रगति और समाज, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? बोलिए। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? नामवर सिंह। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? बोलिए, बताइए। इसका उत्तर किनके द्वारा दिया जाएगा? किनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा जी? आप लोग बताइए सर। हाँ बताइए प्रिंस बाबू। आप जी? प्रबंध काव्य। ठीक है, बैठिए। जिन्होंने प्रायः लंबी कविताएं को लिखी, बताइए। बोलिए बोलिए इसका उत्तर। आप जी? ठीक है, बैठो। 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ? बताइए। 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ? बताएंगे कोई? इसका सही उत्तर हो जाएगा रोमांटिक उत्थान के साथ। जूठन 10वां चैप्टर है जूठन। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? पिताजी। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? ओम प्रकाश। जूठन क्या है? ठीक। जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर को क्या नाम है? क्या जी? छोटका बताइए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बोलिए। 1993 ईस्वी में। अध्याय 11 है हंसते हुए मेरा अकेलापन। आदमी यथार्थ की जीता ही नहीं, यथार्थ को रचना भी है। यह कथन किस लेखक का है? बोलिए। मलयाज की रचना नहीं है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? ठीक। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? पाठ 12। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? कृपया। ठीक, बैठ जाओ। त्रिच किस प्रकार की रचना है? बताइए बताइए जी, इसका सही उत्तर बताइए। खड़े होकर बताइए। त्रिच किस प्रकार की रचना है? कृपया खड़े हो जाइए। रुक जाइए, आप खड़े हुए। और भी कोई? ये तो जवाब दे देगा तो बाद में नहीं खड़ा होना है।
क्या कहानी गलत, उनका भी नाम हटा दीजिए। और कोई बताएंगे? हाँ हाँ बताइए शर्मा। आधुनिक। ना, अधूरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक त्रासदी। चलिए, तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? अंतिम अध्याय ये सभी के लिए है। जी सर। ठीक है, अंतिम अध्याय में कोई भी बताए। जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? बोलिए। और कोई बताएंगे? हाँ बताइए। नारायण जिद्दू। ठीक, बैठिए। शीर्षक शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शास्त्र। हाँ, शिक्षा शास्त्र। जे कृष्णमूर्ति के रचना निम्न में कौन है? चलिए, शिक्षा शिक्षण निबंध के रचनाकार कौन है? लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? ठीक। जहाँ भय वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की युक्ति है? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है। बोलिए जी। CW लीड वेटर इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। ठीक, यही तक अंतिम था आपका अध्याय। अगला अध्याय होगा, हाँ, पद्य खंड होगा, कविता होगा। आप लोग तैयारी करके इसी तरह ये बहुत बढ़िया तैयारी किए थे। ठीक है, यहीं पे क्यू समाप्त किया जाता है। ठीक।